महिला नागा साधु। महिलाएं कैसे बनती हैं नागा साधु, क्या है इसके कड़े नियम? हिंदू धर्म में पुरुषों की तरह ही महिलाएं भी नागा साधु बनती हैं। अगर कोई महिला नागु साधु बनना चाहती है तो उसे पहले बेहद कड़े नियमों का पालन करना होता है। यहाँ तक कि उन्हें भी सांसारिक मोहमाया त्यागनी पड़ती है। महिला नागा साधु कैसे बनती है? प्रयागराज में 2025 में महाकुंभ के मेले का आयोजन होने जा रहा है। ऐसे आयोजनों में अक्सर आपने नागा साधु अवश्य ही देखे होंगे। आप लोगों ने नागा साधुओं के बारे में अवश्य ही सुना और पढ़ा भी होगा, लेकिन शायद कुछ लोग ही महिला नागा साधुओं के बारे में जानते हैं। दरअसल जिस तरह पुरुष नागा साधु होते हैं, उसी तरह महिला नागा साधु भी होती हैं। पुरुषों की तरह महिलाएं भी नागा साधु बनती हैं। महिला नागा साधु भी अपनी पूरी जिंदगी भगवान को अर्पित कर देती हैं। वो भी सारी जिंदगी भगवान की भक्ति में लीन रहती हैं। पुरुष नागा साधु की तरह ही महिला नागा साधुओं के जीवन से भी रहस्य का पर्दा आज तक नहीं उठ पाया है। आखिर महिला कैसे नागा साधु बन जाती है? महिला नागा साधुओं का दैनिक जीवन कैसा होता है? उनकी दिनचर्या क्या होती है? आज हम आपको महिला नागा साधुओं से जुड़े ऐसे ही सवालों का जवाब देंगे। महिला नागा साधु बनना आसान नहीं। कहा जाता है कि महिला नागा साधु बनना आसान नहीं होता। महिलाओं के नागा साधु बनने की प्रक्रिया सरल नहीं होती। ये बेहद कठिन और मुश्किल होती है। महिला नागा साधु बेहद मुश्किल तप करती है। महिला नागा साधु का सारा जीवन भगवान के लिए होता है। महिला नागा साधु बाहरी दुनिया में बहुत ही कम दिखाई देती हैं। महिला नागा साधु जंगलों और अखाड़ों में रहती हैं। ये कई सालों तक कठिन तप करती हैं। इन नियमों का करना होता है पालन। किसी महिला के मन में अगर नागा साधु बनने की इच्छा होती है तो उसके लिए पहले 6 से 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक माना जाता है। जो महिला ऐसा करने में सफलता प्राप्त कर लेती है उसे गुरुओं की ओर से नागा साधु बनने की इजाजत दी जाती है। जो महिला नागा साधु बनती है उसकी पिछले जीवन के बारे में जानकारी ली जाती है। साथ ही जो महिला नागा साधु बनती है उसे अपने गुरुओं को अपनी योग्यता का यकीन दिलाना पड़ता है। अपना ही पिंडदान करना होता है। इतना ही नहीं, जो भी महिला नागा साधु बनती है उसका पहला सिर मुंडवा दिया जाता है। नागा साधु बनने का सबसे अहम पड़ाव है पिंडदान करना। महिला नागा साधु बनने के लिए जीते जी महिला का पिंडदान करा दिया जाता है। पिंडदान के बाद महिला को उस जीवन से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद महिला नागा साधु ये स्वीकार कर लेती है कि वो अब एक अध्यात्म के सफर पर निकल पड़ती है और अब उसका सारा जीवन ईश्वर को समर्पित होता है। महिला नागा साधु पहनती है गेरुआ वस्त्र। पुरुष नागा साधु तो नग्न रहते हैं, लेकिन महिला नागा साधुओं को गेरुआ वस्त्र धारण करने की इजाजत होती है, लेकिन वो वस्त्र भी कहीं से सिला नहीं होता है। महिला नागा साधुओं के माथे पर तिलक होता है। वो भी अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाती हैं। नागा साधुओं की तरह ही लेकिन अलग जगह पर शाही स्नान करती हैं। महिला नागा साधु सादा जीवन जीती हैं।